आपके हस्बैंड आए वहाँ पर आपको भी आना चाहिए था, जो बातें थी आपको रखना चाहिए था वहाँ पर। तब तो लोगों को समझ में आता, कितना अच्छा होता कि आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बात रखते। लेकिन नहीं, आप वही बैठी रहीं, लेकिन आपकी बेटी बात करती रही। बड़े शर्म की बात यह है कि किसी बेटी को, 16-17 साल की बेटी को, अपनी माँ के दो दो पतियों की। दोस्तों कहते हैं कि अगर हमारे इरादे नेक हों और हम किसी अच्छी भावना के साथ किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है और सामने वाला हमें हेल्प भी करता है। लेकिन अगर हमारे मन में किसी तरह का खोट होता है या हम सामने वाले को किसी बुरी नीयत से सामने वाले से हेल्प मांगने का बहाना करते हैं या दिखावा करते हैं, उसको उस बात के ज़रिए समाज में जलील करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है। ये रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसी तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। हुआ क्या था, एक मैडम थी, सपना जी को लेकर वीडियो बनाए जा रहे थे। अलका जी को बहुत लोग रोक रहे थे कि आप मत करिए, अब जब सपना नहीं चाहती तो स्टॉप कर दीजिए। हम लोगों ने भी वीडियो बनाकर कहा अलका जी से कि अब मत करिए, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। खैर उन्होंने हम लोगों की बात मानी, लेकिन कुछ कमेंट या कुछ लोग ऐसी बातें कभी कभी कर देते हैं कि मजबूरी में अपनी सफाई कह लीजिए या हम क्या कर रहे थे, या यूँ कहिए कि अपने मतलब अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है इंसान को। तो लोगों ने अलका को बहुत ट्रोल किया इसके लिए भी। उसी दौरान एक मैडम थी, उन्होंने भी कहा कि सपना को तो इंसाफ दिला रही, मुझे भी इंसाफ दिलाओ, मेरा भी 20 तोला 10 तोला सोना, 10 लाख का सोना, पता नहीं क्या बोला। इसके बाद फिर यहीं पर वो मैडम नहीं रुकी। उन्होंने अगर अच्छी भावना के साथ अलका जी से कुछ कहा होता तो अलग बात थी। उन्होंने सिर्फ उनको जलील करने के लिए ये बात बोली थी कि मेरी भी हेल्प करो, मेरे भी दो बेटियां हैं। भाई आपका तो जब पहले से मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर यहाँ सोशल मीडिया पर क्यों हेल्प मांगना। क्या अलका कोई जज है? इंसाफ की देवी, इंसाफ की देवी किसने नाम दिया? आप लोग ही कहते हो, वो खुद तो नहीं कहती हैं, या हम लोग कभी नहीं कहते हैं उनको इंसाफ की देवी। आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये बात कही। अगर आप सच में कुछ किसी तरह की हेल्प चाहती, आप दोनों लोग आपस में बात करते थे, फ़ोन नंबर था एक दूसरे का, तो ऑफ कैमरा आप लोग फ़ोन पर ये बातें कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको किसी तरह की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद सक्षम हैं इतनी कि आप किसी की हेल्प कर सकती हैं। आपने अपने वीडियो में बताया भी है। तो फिर ये इस तरह की बातें क्यों? एक छोटी सी बात लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ कि लगातार आप वीडियो बनाती रहीं। उसके बाद आप अपनी माँ को भी लाई सोशल मीडिया पर। रही सही कसर आपने पूरी कर दी कल अलका की लाइव में, अपनी बेटी को सोशल मीडिया पर लाकर। उम्मीद नहीं थी आपसे इस तरह की। मुझे आप बहुत समझदार लगती थी, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि जो बच्ची सोशल मीडिया पर नहीं आई थी पहले कभी, एक वीडियो में आपने ही थोड़ा सा उसे दिखाया था कुछ पल के लिए, फिर इतना बड़ा ये मैटर था। उस बच्ची को अपनी माँ के रिश्तों के लिए क्या उसकी माँ की लाइफ में घटा, वो सब क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपने उसको वहाँ बैठा दिया। जब आप सोशल मीडिया पर खुद वीडियोस बनाती हैं, हर तरह की बातें आप लाई हैं सोशल मीडिया पर, चाहे आपका पहला ससुराल हो या आपके सेकंड हस्बैंड हो, सब कुछ आप जो स्टॉक से लेकर अपने चैनल तक सारी बातें आपने शेयर किया है। फिर कल आपने बच्ची को क्यों लाया? क्यों आपने अपनी बच्ची को बिठाया लाइव में? भरी लाइव में किस तरह लोग वहाँ कमेंट कर रहे थे कि बच्ची को आपने क्यों लाइव में भेजा? आपने एक बार सोचा है कितना गंदा हो रहा सोशल मीडिया, किस तरह के लोग कमेंट करते हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अलका जी उस बच्ची से क्या सवाल करती है? जब आपके हस्बैंड आए वहाँ पर आपको भी आना चाहिए था, जो बातें थी आपको रखना चाहिए था वहाँ पर।
तब तो लोगों को समझ में आता कितना अच्छा होता कि आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बात रखते। लेकिन नहीं, आप वही बैठी रही, लेकिन आपकी बेटी बात करती रही। बड़े शर्म की बात यह है कि किसी बेटी को 16-17 साल की बेटी को अपनी माँ के दो पतियों के बारे में बात करनी पड़े, कितनी शर्म की बात है। आपने कभी सोचा है 16-17 साल की बच्ची है, स्टडी करती है वो, उसके दिमाग पर इन सब बातों का असर क्या पड़ेगा। आप बाहर जाती हैं, इस तरह के प्रपोज करने वाले वीडियोस उससे शूट करवाती, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। बुरा लग रहा है मुझे इस तरह बोलने में, क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी, आपके सपोर्ट में वीडियो भी मैंने बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को हम जानते हैं तो जब उसके ज़्यादा करीब जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम डीपली घुसते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। ऐसे ऊपर से तो हमें हर इंसान अच्छा दिखता है। बहुत गलत हुआ। रिश्तों की धज्जियाँ व्लॉगर किस तरह सोशल मीडिया पर उछालते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप भी उनसे जुड़े होते हैं, उनके साथ साथ आपका नाम भी खराब होता है। तो ये बातें, ये कुछ ब्लॉगर की बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पर आकर अपने ही घर परिवार का मजाक बना देते हैं और एक दिन फिर खुद अपना मजाक बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब इस मैटर को यहीं पर क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्ची आ गई है सोशल मीडिया पर और अब वो शायद मुझे लगता है मंजू जी कभी भी ऐसा मैटर होगा तो बच्ची को ही लाएंगी सफाई देने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए। भाई बहुत गलत बात है, आपने ये बहुत गलत काम किया है। कहीं से भी ये समझदारी वाला काम नहीं लगता है। जब आप सिंगल मदर हैं, खुद अपनी बेटियों की माँ बाप दोनों आप हैं, तो आपको और सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है अपनी बेटियों के बारे में। लेकिन कल की जो ये घटना हुई, कल जो आपने ये किया है बेटी को इस मैटर में डालकर, तो दोस्तों मैं कह रही थी कि कल जो हुआ बहुत गलत हुआ। बेटियों को सोशल मीडिया पर अगर वो नहीं आती हैं तो नहीं लाना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी और समाज में इतनी गंदगी फैली हुई है कि हमें आज बच्चों को इस सब चीज़ से बचाना मुश्किल हो गया है। तो मुझे कल बहुत ये बात बुरी लगी, एक तरह से कहिए। मुझे इन मैडम से ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस मैटर में अपनी बच्ची को डालेंगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे मैडम कि बच्ची को प्लीज़ इस मैटर से दूर रखिए। पढ़ाई का वैसे ही आजकल बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, और अगर आप इस तरह बच्चों को इन्वॉल्व करेंगी इसमें तो ये तो कहीं से समझदारी की बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी इस मैटर को यहीं पर क्लोज़ कर देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत हो गया, क्या फ़ायदा है। कभी कभी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ये जो लोग अपनी लाइफ, जो अपना पास्ट है, उसको यहाँ पर लाने से क्या फ़ायदा है। भाई ये है, लोगों की हमदर्दी मिलती है, व्यूज़ आते हैं, पैसे मिलते हैं, डॉलर बनते हैं, तो इतना भी क्या, इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है जैसे आपको मैं देखती हूँ, आपका घर परिवार, इतनी भी पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, खुद आप अपना कमाती भी हैं, तो क्या ज़रूरत है कि इतना सब रिश्तों को सोशल मीडिया पर बदनाम करके अगर हम पैसा कमाएं। तो ये तो कहीं से समझदारी वाली बात नहीं है। कहते हैं इज्जत जाकर इज्जत नहीं मिलती है, और पैसा जाकर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत जाकर इज्जत नहीं मिलती है। तो उम्मीद करूँगी मैडम आगे से अपनी बच्ची को सोशल मीडिया से दूर रखें। मेरी सलाह है ये, मुझे बहुत खला कल कि बच्ची को आना पड़ा, बहुत गलत बात है ये, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपकी बेटी है, आपके बच्चे हैं, जो भी आप करना चाहें उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।